नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ण में। हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, वर्ग एवं घन। हमने इस अध्याय में पिछले कुछ क्लासेस में हमने वर्ग के विषय में जाना, फिर घन के विषय में जाना, वर्ग को कैसे वो संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं वो जाना। हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से घन में भी यही जाना कि कोई संख्या पूर्ण घन है अथवा नहीं, और हमने कुछ उदाहरण इसको कंप्लीट कर लिया। उसके पश्चात हमारे अभ्यास 4 माफ कीजिएगा प्रश्नवाली। अब हम सीधा प्रश्नवाली हल करेंगे, प्रश्नवाली 1.2। प्रश्नवाली 1.2 हम इसे हल करते हैं। जहां आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है अथवा कौन सी नहीं। कौन सी संख्या पूर्ण घन है अथवा कौन सी नहीं, आपको बताना है। इसका पहला प्रश्न है 125। अब हम इसे हल कैसे करते हैं? आप लिखेंगे 125, उसके बाद आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड 125 का। तो पहले 5 से देंगे। क्यों देंगे 5 से? क्योंकि 5 और 0 जिसके भी इकाई में आए उसको हम 5 से भाग देते हैं सीधा सीधा। तो 5 दूना 10 और 5 25, 5 5 5 एकम 5। क्या आया आपके पास उत्तर? 5 गुना 5 गुना 5, यानी त्रिक बन गया। त्रिक बना आपके पास 5 का त्रिक। तो ये क्या हुआ? तो 125 पूर्ण घन है। दूसरा सवाल है 800। हम हल करेंगे 800 को किस प्रकार से? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उनका त्रिक बनाएंगे। त्रिक आया तो बिल्कुल यह संख्या पूर्ण घन है, और नहीं आया मतलब पूर्ण घन नहीं है, तो 2 से देंगे। अब आप ये मत पूछिएगा 2 से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 0 2 4 6 8 या 0 जिसकी भी इकाई में हो उसका हम सबसे पहले 2 से ही गुणनखंड करते हैं। तो ये हुआ 4 0 0 2 से, ये हुआ आपके पास 2 100, फिर 2 से दिया आपने 100, फिर 2 से दिया आपने 50, फिर 2 से दिया आपने 25, फिर आपने दिया 5 से 5, फिर आपने 5 से दिया 5 एकम 5। अब आपके पास क्या क्या संख्या बनी है? 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहां देखिए, अब आप त्रिक बनाने का प्रयास करिए। ये बना आपके पास त्रिक, ये त्रिक नहीं बना, ये त्रिक नहीं बना, त्रिक नहीं बना, इसलिए 800 पूर्ण घन नहीं है। 800 पूर्ण घन नहीं है। आगे आपका उत्तर, तीसरे की ओर बढ़ते हम। तीसरा है 729। हल करेंगे हम। क्या निकालेंगे इसका? अभाज्य गुणनखंड 729 का। आप पहले देखिए, 3 से भाग दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको तीनों को जोड़ना है, योग करना है, और अगर वो 3 या 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भाग दिया जा सकता है। तो यहां है 7 2 9 और 9 9 18, 3 के पहाड़े में जाता है, तो
तो 3 से ये भाग जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से ये जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो आपके पास संख्या क्या क्या आई? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप त्रिक बनाएंगे। ये बना पहला त्रिक, ये बना दूसरा त्रिक। जब दोनों त्रिक बन जा रहा है और कोई संख्या नहीं बची है तो 729 पूर्ण घन है। उत्तर आपका सिंपल, आसान। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चौथा है 22,000। हल करेंगे कैसे? वही तरीका, अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। दो से हम देंगे, ये आएगा 11, 0 0 0। फिर आप 2 से देंगे, ये आएगा 550, 110 का आएगा 55, 0 0। फिर आप 2 से देंगे, 2 दूना 4, 1 2 सत्ते 14, 5 2 पंचे 10 और ये आ गया आपके पास 0। फिर आप 2 से देंगे, 2 एकम 2 तिया 6, 1 आएगा 2 सत्ते 14, 1 आएगा 2 पंचे 10। अब 5 से, अब आप 5 से क्यों देंगे? 5 से आप क्यों देंगे? क्योंकि अंत में क्या है? 5। तो 5 से डायरेक्ट दे सकते हैं। जहां जहां पर भी 5 या 0 हो आप उसको 5 से भी भाग डायरेक्ट दे सकते हैं। 5 से देंगे, 5 तिया 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10। यहां पर आया आपके पास 5 दूना 10, 3 आया, 5 सत्ते 35, माफ कीजिएगा 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35, 2 पचम 25। फिर आप 5 से दीजिएगा, पचम 25 और 2 बचा पचम 25। फिर आप 5 से देंगे, कितने बार में 11, 11 को 11 से भाग जाएगा क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है। क्या आपके पास संख्या आई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। त्रिक बनाएंगे हम। ये बना एक त्रिक, ये त्रिक नहीं बना, ये बन गया एक त्रिक और ये एक त्रिक नहीं बना। तो आप चाहे तो पूरा का पूरा बड़ा भी लिख सकते हैं कि 2 और 11 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए 22,000 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर ये लिख दिए, ये भी सही उत्तर है। चाहे आपको अगर बड़ा लिखने का मन हो, मतलब ज्यादा नहीं बन रहा है और आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलना आपको 1 नंबर ही है, मतलब 1 नंबर का सवाल आया तो जनरली ये 1 नंबर के सवाल ही आते हैं, किंतु महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको आगे यही काम आने हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तो है, इसलिए आगे बढ़ते हम। देखिए, बुक के हिसाब से ये है 5वां नंबर और मैं इसको चौथा नंबर कर दिया हूं। मैं 5वें में वो सवाल कर दे रहा हूं जो चौथे नंबर पे है, यानी 2744। बुक देखने में थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। क्षमा प्रार्थी यानी जो क्षमा की प्रार्थना कर रहा हो कि भैया क्षमा कर दीजिए हमको, उसको कहते हैं हम क्षमा प्रार्थी। प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला। चूंकि ये मैथ्स का क्लास है, फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी चलता है, मातृभाषा है हमारी।
2744, 2 से हम भाग देंगे क्योंकि अंत में क्या है 4। तो जिसकी भी इकाई में 2, 4, 6, 8 शून्य हो वह 2 से भाग दिया जाता है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 आया, 2 सत्ते 14 और 2 दूना फिर 2 से, 2 छक्के 12, 1 आया, 2 अट्ठे 16, 1 आया, 2 छक्के 12 फिर आप 2 से देंगे, यह 3, ये आएगा आपका 4 और ये आया आपके पास 3, 343 बचा आपके पास। अब 343 किसके साथ जाएगा? तो हम जब उदाहरण बना रहे थे तो आपको याद होगा 7 का त्रिक क्या होता है 343, हमने पिछले क्लास में ही शायद बनाया हुआ है 343 के विषय में, यानी 7 से भाग जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 34 में से आप 28 घटाए तो कितना है 6 और 7 निया 63, फिर 7 से 7 बार में 7 एकम 7, यानी आपके पास क्या क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, पहला त्रिक और दूसरा त्रिक। अब आप यहां पर थोड़ा सा बड़ा आपको लिखने का मन हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 और 7 के त्रिक बन रहे हैं, इसलिए 2744 पूर्ण घन है। त्रिक बन रहा है तो पूर्ण घन है और त्रिक नहीं बन रहा है तो पूर्ण घन नहीं है, सिंपल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर पहले का छठवां, यह है 832। हम हल करेंगे इसको। आपने डाल दिया यहां पर 832, हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 832। मैंने वो क्या कहा था, जिसके भी इकाई में 2, 4, 6, 8 शून्य हो वह 2 से भाग जाता है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर पकाओ मत, तो पका नहीं रहा हूं। देखिए क्या होता है, सब विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते ना, सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। जिनको कुछ लोगों को थोड़ा डीप चाहिए होता है, हर चीज में आपको बताओ, तो उनके लिए आप तो ब्रिलियंट है, ऑब्वियस है, आपको तो सब कुछ मालूम है, मतलब सब कुछ नहीं, मतलब काफी कुछ मालूम है, इसलिए तो आप थोड़े ब्रिलियंट हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें थोड़ा सा ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम बार बार उन वाक्यों को दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो 2 चौक 8, 2 एकम 2 यहां पर आया। अब इसमें मत बोलिएगा इसको आप सर सीधा सीधा कैसे कर दे रहे हैं, तो ये देखिए 2 चौक 8 भाग आप दे रहे हैं, भाग ही दीजिए। 3 में आप भाग दिया तो 2 एकम 2, हंसी लाई 1, 2 छक्के 12, एकदम सिंपल भाग है ये। फिर आप देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0 और 2 अट्ठे 16, फिर आपने 2 से दिया तो 2 एकम 2 शून्यम 4, फिर आप 2 से दिए 5 2, फिर आपने 2 से दिया, ये आया आपके पास 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, फिर आपने 2 से दिया 13। 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। संख्या क्या बनी आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। क्या बना 13। यहां देखिए एक त्रिक और 13 आपके पास खाली बच गया, 13 के त्रिक नहीं बन रहा है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे 832 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर।
प्रश्न नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर, क्या पूछा गया है? गुणा। क्या पूछा गया है? गुणा। इन बातों को आप एकदम ध्यान रखेंगे। गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। देखिए, जब ये वर्ग वाला सवाल था तो गुणा करें या भाग करें, हमको केवल एक ही संख्या की आवश्यकता होती थी, किंतु यहां पर क्या है? त्रिक। त्रिक त्रिक में आपको 3 संख्या चाहिए। जोड़े में आपको 2 संख्या से काम चल जाता है, तो आपको गुणा करें या भाग करें, उत्तर एक ही आना है। किंतु यहां पर क्या हो रहा है? त्रिक। त्रिक की सवाल है, हम इसको हल करेंगे। पहले आपको क्या करना है? 256 लिखना है, और 256 का आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। 2 से आपने दिया 2 एकम, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर आपने 2 से दिया 6 4, फिर आपने 2 से दिया 3 2, फिर आपने 2 से दिया 1 6, फिर आपने 2 से दिया 8, फिर 2 से दिया 4, फिर आपने 2 से दिया 2, फिर आपने 2 से दिया 1। संख्या क्या बनी आपके पास? 2 गुना 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बनाइए त्रिक। त्रिक हम बनाते हैं। ये बना पहला त्रिक, ये बना दूसरा त्रिक, और ये आपके पास बच गया 2 ठो। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं? ये कितने बार में है? कितने बार गुणा है? 2 बार। हमको त्रिक के लिए कितना चाहिए होता है? 3 बार। कितना चाहिए होता है? 3 बार। त्रिक के लिए 3 संख्या। यहां पर हमारे पास कितनी संख्या है? 2 संख्या। हमारे पास 2 संख्या है, हमको एक तीसरी संख्या चाहिए। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे उत्तर में? यहां पर लिखेंगे 256 में किससे? 2 से। 2 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। हम हल करेंगे। हल करने की क्या विधि है? बस उसी प्रकार से 1352 आपने लिखा, और अब हम इसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड 1352 का। तो 2 से जाएगा। 2 से क्यों जाएगा? जिसकी भी इकाई में, इकाई ये ने आखिरी वाली संख्या में 2 4 6 8 या 0 हो, वह 2 से भाग जाती है। तो 2 छक्के 12, हंसी लाई 1, 2 सत्ते 14, हंसी लाई 1, 2 छक्के 12, फिर आपने 2 से दिया, फिर आपने 2 से दिया, 2 तिया
6, 7, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर आप 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 निया 18, 169, 169। आप 169 को देखेंगे तो 169 सिर्फ और सिर्फ 13 से भाग जाता है, और वो भी 13 से 13 के बार में, यानी वो 13 का वर्ग है। क्या है? 13 का वर्ग। तो 13 एकम 13। यहां पर आपके पास क्या क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। अब आप यहां देखिए, आपके पास यहां तो एक त्रिक बन गया, किंतु इस 13 में आपके पास कितनी संख्या बच गई? 2। कितनी संख्या बच गई? 2। और हमको चाहिए कितना? 3। कितनी संख्या चाहिए? समान संख्या 3। तो इसमें अगर मैं एक और 13 को गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। 3 संख्या हो गई, यानी क्या बन गया? त्रिक। आपको क्या करना है? गुणा। क्या करना है? गुणा। तो हमको क्या कर रहा है? गुणा। गुणा करने से एक और 13 का अगर हम गुणा कर देंगे इस संख्या में तो 3 13 हो जाएंगे, यानी त्रिक बन गया। और हमें वही चाहिए था, प्रश्न वही पूछ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? 1352 में 13 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8119 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। हम हल करेंगे। क्या लिखना है आपको? 8019। इसका हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड 8 और 1 9, 9 और 9 18। 3 से भाग दिया जा सकता है। 3 दूना 6, 1 आया, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। फिर आप 3 से देंगे, 3 सत्ते 21, बचा 2, 3 निया 27, 3 एकम 3। फिर आप 3 से देंगे, माफ कीजिएगा, 3 एकम 3 दूना 6, 2 बचा, 6 तिया 18 और यहां पर आएगा 8 तिया 24, 2 बचा और 2 निया 27 और 3 एकम 3। फिर आप 3 से देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और आपके पास क्या है? 2 बचा, 3 निया 27, 2 बचा, 3 सत्ते 21, ये हो गया आपके पास 16 और 2 18। फिर 3 से दिया जा सकता है, तो ये आ गया आपके पास 3 निया 27 और 3 निया 27। फिर आप 3 से देंगे 33, फिर आप 3 से देंगे 11 और 11 एकम 11। अब आप यहां देखेंगे
क्या क्या संख्या है आपके पास? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 और गुणा 11। त्रिक आप निकालेंगे, ये त्रिक निकला, ये त्रिक निकला। अब आपके पास क्या बचा? 1 11। क्या बचा? 1 11। अगर इस 1 11 को अगर मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, भाग का मतलब क्या होता है? हटाना। हटा दूं तो यह संख्या जो है दोनों का त्रिक बन गया, तो यह संख्या पूर्ण हो जाएगी। आपको क्या लिखना है यहां पर? 8019 में 11 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपको मैं बताता हूं। अगला प्रश्न हम हल नहीं करेंगे, आपको केवल बताता हूं मैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 1 में जो संख्याएं घन संख्याएं नहीं हैं, उन्हें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 में यह था, यहां पर क्या था आपके पास? नहीं है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 के लिए? यहां पर अगर आप 1 2 और यहां पर आप 1 5 और कर देंगे तो ये 2 2 का त्रिक बन गया, ये 5 5 का त्रिक बन गया। तो 5 के लिए क्या आएगा आपके पास? 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा करने पर। ठीक है। अगला, ये पूर्ण घन था, ये पूर्ण घन नहीं है। यहां क्या है? 2 और 11। तो अब 5 के लिए प्रश्न नंबर 5 के लिए आप क्या लिखेंगे? यहां पर देखिए 1 2 है, यहां 1 11 है। अब आप देखिएगा यहां पर सिंगल है, यहां पर आपको 2 गुना 2 करना पड़ेगा और यहां पर आपको 11 गुना 11 आपको करना पड़ेगा। यहां देखिए 1 ही 2 है, आपको 2 2 और लेकर आएंगे तब त्रिक बनेगा। यहां 1 ही 11 है, यहां पर आपको 2 बार 11 करेंगे तब आपको आएगा। तो यहां पर आपको करना है 2 गुना 2 गुना 11 यानी 121 गुणा 4 यानी 4 चौक 4, 4 दूना 8 और 4 यानी 484 से गुणा करने पर। ठीक है। पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन नहीं है। तो यहां पर 1 ही 13 है, या 2 13 अगर मैं कर दूं तो आप यहां लिख सकते हैं 13 गुणा 13 यानी 13 गुणित 13 होता है 13 तिया 39, हंसला 3 13 एकम 13 और 3 169 से गुणा करने पर। प्रश्न नंबर 5 के लिए ठीक है। तो हम आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।